इसे कहते हैं जलालत प्रो मैक्स। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों होम ग्राउंड पर क्लीन स्वीप शिकस्त हो गई है टेस्ट सीरीज में पहली मर्तबा, और तारीख में ये दूसरी मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर क्लीन स्वीप शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 1954 में पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर टेस्ट मैचेस खेलना शुरू किए। 2022 तक ऐसा वाकया 68 सालों में रोनुमा नहीं हुआ कि पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर वाइट वॉश शिकस्त हो, लेकिन इन 2 सालों में 2 मरतबा पाकिस्तान को वाइट वॉश शिकस्त हुई है। पहले इंग्लैंड हमें 3-0 मार के गया, 3-0, और फिर अब बांग्लादेश ने 2-0 से कामयाबी हासिल की। मतलब वो टीम जिसने 26 रन पर ऑपोजिशन के 6 खिलाड़ी आउट कर लिए, और वो टेस्ट मैच में शिकस्त से 2-4 हो गई। पहले मैच की समरी की बात करते हैं। पाकिस्तान ने 274 रन स्कोर किए, फिर बांग्लादेश के 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद लिटन दास की ज़बरदस्त इनिंग्स की बदौलत 262 रन तक बांग्लादेश उस स्कोर को ले गया। पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग्स में हस्बे मामूल बैटिंग लाइन फेल हुई बुरी तरीके से। छोटी छोटी इनिंग्स हमें नजर आई, 20-20, 22-22, 25-25 रन की, जो कि एक भी इनिंग्स कन्वर्ट नहीं हो सकी, और 172 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम सिमट गई। 185 रन का हदफ मिला बांग्लादेश को, जो इसने बआसानी हासिल कर लिया। पहले टेस्ट में भी पाकिस्तान बहुत करीब जीत के आ गया था, लेकिन मुशफिकुर रहीम वहाँ पर आड़े आए। वहाँ पे उन्होंने एक शानदार पारी खेली और पाकिस्तान से जो है वो मैच निकाल कर ले गए। अब बहुत सारे लोग इसमें ब्लेम करेंगे बैटिंग को, बहुत सारे लोग ब्लेम करेंगे बॉलिंग को, बहुत सारे लोग कैप्टनसी को, बहुत सारे लोग कोचिंग को, लेकिन ये कलेक्टिव फेलियर है मेरी नज़र में। क्योंकि जहां जहां पर बॉलर्स को जरूरत पड़ी, अब 26 रन पर अगर आपने 6 खिलाड़ी आउट कर लिए और फिर वहां से 262 रन बनवा दिए, तो फिर ये सीधी सीधी बॉलिंग की मिस्टेक है, कैप्टनसी की मिस्टेक है। और अगर आप 172 रन पर आउट हो जाते हैं, 20-20, 25-25 रन करके आप अपना हार्ड टाइम विकेट पर गुजार लेते हैं, उसके बाद अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं, तो फिर ये बैटिंग का फेलियर है। तो जहाँ तक हमारे चांसेस आए, स्लिप कैचिंग हो या कोई भी कैचिंग हो, वो हमने क्रूशल मौक़ों पर कैचेस ड्रॉप किए, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर शिकस्त हुई। और अभी शान मसूद ने भी अपनी टॉक में यही कहा कि पाकिस्तान ने क्रूशल मौक़ों पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ की, जिसकी वजह से ये एक शर्मनाक शिकस्त पाकिस्तान को हुई। अब क्योंकि इंग्लैंड आ रहा है अक्टूबर में, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, पहले ही हम खौफ में मुब्तला हैं, क्योंकि इंतहाई ख़राब परफॉर्मेंस पाकिस्तान की। आई थिंक 3.5 साल हो गए पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच जीते हुए। लास्ट टाइम हमने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हम टेस्ट सीरीज़ हार गए, इंग्लैंड से 3-0 हार गए, बांग्लादेश से 2-0 हार गए, न्यूजीलैंड से सीरीज़ ड्रॉ रही, वो भी सरफराज अहमद की एक शानदार बारी ने हमें बचा लिया था, वरना वो टेस्ट मैच भी हम हार गए थे। तो हम टेक्निकली हम चारों सीरीज़ जो है वो अपनी होम ग्राउंड पर हार चुके हैं लगातार, जो कि तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। 2000 तक तो पाकिस्तान कराची में कोई टेस्ट मैच नहीं हारा था, और अब वो दिन देखने को पड़ रहे हैं कि पाकिस्तान अपने ही होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज़ हार रहा है। 1296 दिन हो गए पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच को जीते हुए। और 2024 की अगर मैं बात करूं, तो बहुत ही एक एक ख़राब, हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा दिन साल ये गुजरा है। आयरलैंड से हम हारे, यूएसए से हम हारे, बांग्लादेश से हम हार गए, अफगानिस्तान से हम हार गए, हर किसी छोटी टीम से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त कहाँ पर खड़ी हुई है और कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं। अब क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से भी हम ऑफिशियली आउट हो गए, कोई चांस नहीं है अगर हम सारे मैच जीतते भी हैं। वैसे तो कोई ये इम्पॉसिबल ही होगा कि हम सारे मैच जीत जाएं, लेकिन अगर सारे मैच जीत भी जाते हैं, फिर भी पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अब नहीं पहुंच सकती है। अब फिर से वही खबरें चलेंगी, क्या होना चाहिए, कैप्टन कौन होना चाहिए, कोच कौन होना चाहिए, मैनेजर कौन होना चाहिए, खिलाड़ी कौन कौन से ड्रॉप होंगे। सबसे पहले तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए मेरी नज़र में, क्योंकि हमने जो पिछले 4-5 सालों में किया है, चीफ सेलेक्टर पर चीफ सेलेक्टर चेंज किए हैं, हमने कोचेस पर कोचेस चेंज किए हैं, चेयरमैन पर चेयरमैन हमारे चेंज हो रहे हैं। जब तक इस क्रिकेट बोर्ड में कंटिन्यूटी नहीं आएगी, बहरान की कैफियत रहेगी, तो उसके असरात टीम पर भी पड़ेंगे और नताइज जो है वो इसी किस्म के सामने आएंगे।
तो कंटिन्यूटी रहने दें पाकिस्तान क्रिकेट में। अब बाबर आजम को आपने हटाया, शान मसूद को 2 सीरीज़ हुई है, मेरे ख्याल है इंग्लैंड की सीरीज़ में भी उनको कैप्टनसी करनी चाहिए। इस टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में उनको कैप्टनसी करनी चाहिए, ताकि पूरा उनको हम जांच सकें, पूरा उनकी जो कप्तानी का निचोड़ है उसको हम देख सकें, और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ हम डिसाइड करें। तो कहने को अल्फाज नहीं है, क्योंकि बहुत ही ख़राब दिन चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। उम्मीद करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उससे पहले पहले पाकिस्तान की क्रिकेट में अच्छे दिन लौट आए।